कीमोपोर्ट डालने के बाद आपका रिकवरी कैसा रहता है और आपको क्या ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोपोर्ट एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी कीमोथेरेपी को आसान बनाता है। और कीमोपोर्ट और कीमोथेरेपी के ऊपर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर चर्चा किया है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ इन वीडियो को देखें एडिशनल नॉलेज पाने के लिए। कीमोपोर्ट इंसर्शन जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है और कई सारे सवाल रहते हैं पेशेंट के और फैमिली का कि इस प्रोसीजर के बाद रिकवरी कैसा होता है। इसके ऊपर ये वीडियो में हम ये टॉपिक को लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कीमोपोर्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जैसे मैंने बोला, और ये यूजुअली हम करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, नहीं तो लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन में। कौन से टाइप का एनेस्थीसिया रहेगा ये निर्भर करता है पेशेंट प्रेफरेंस पे, सर्जन के प्रेफरेंस पे और पेशेंट के बॉडी हैबिटस पे। ये सिचुएशन टू सिचुएशन या पेशेंट टू पेशेंट चेंज हो सकता है। यूजुअली कीमोपोर्ट डालने के बाद हम उसी दिन या अगले दिन डिस्चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली मेडिकल एडवाइस के साथ और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके साथ। यूजुअली जब तक हम स्टिचेस नहीं निकाल दें तब तक हम इंस्ट्रक्शन करते हैं कि पेशेंट को के लाइट एक्टिविटी वो कर सकते हैं, ताकि मतलब घर का जो रूटीन कामकाज है, ब्रश करना है, खाना पकाना है या बाहर टहलने जाना है, ऐसे वाले एक्टिविटीज़ अलाउड रहते हैं। यूजुअली डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन होना स्वाभाविक है। जहाँ पे ऑपरेटेड जगह है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होना स्वाभाविक है। इसके लिए डेफिनेटली मेडिकेशन हम देते हैं। अगर लेकिन ऑपरेटेड एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जो रूटीन मेडिकेशन से भी नहीं जा रहा है, जो एडवाइस किया गया मेडिसिन उससे भी नहीं जा रहा है, या आपको रेडनेस दिख रहा है या जो स्वेलिंग पहले नहीं था वो अब दिख रहा है, अगर ऐसे होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को वापस आके दिखाना चाहिए। जब डिस्चार्ज होता है दोस्तों, यूजुअली दो जगह पे आपके वाटरप्रूफ ड्रेसिंग हम लगाते हैं। एक तो जहाँ पे कैथेटर खून के नस को पंचर कर रहा है उस साइड पे, और दूसरा है जहाँ पे हमने कीमोपोर्ट का जहाँ पे डिब्बी या चेम्बर बिठाया है। ये वाटरप्रूफ ड्रेसिंग रहता है तो आपको क्या है, ये निकलने का डर भी कम रहता है और बाहर का कंटामिनेशन इसके अंदर जाने का भी रिस्क कम रहता है। यूजुअली प्रोसीजर होके डिस्चार्ज होने के बाद हम दूसरे दिन पे पेशेंट को बुलाते हैं घाव को चेक करने के लिए। जब सेकेंड डे पे आते हैं चेक करने के लिए तो हम ये वाटरप्रूफ ड्रेसिंग निकाल के घाव कैसे भर रहा है वो देखते हैं, और वहाँ पे कुछ रेडनेस, इन्फेक्शन का चांस या कलेक्शन है क्या, ये भी देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट 48 आवर्स लगते हैं घाव को कम्प्लीटली सील ऑफ होने के लिए, तो इसीलिए हम डिस्चार्ज के तुरंत 2 दिन तक पेशेंट को बोलते हैं कि नहाना आपको 100% अवॉइड करना है। ठीक है, आप भले ही स्पॉन्जिंग ले सकते हो, बट जो ऑपरेटेड जगह है उससे दूर रहना ज़रूरी है। एक बार हमने सेकेंड डे पे घाव चेक कर लिया, हमें संतुष्टि हो गई कि इसमें कोई इश्यू नहीं है, हीलिंग रूटीन चल रहा है, तब हम यूजुअली क्या करते हैं, सेकेंड वो पुराना ड्रेसिंग निकाल के नया वाला एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाते हैं उस जगह पे, दोनों साइड्स पे। यूजुअली साइंटिफिकली ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि 48 आवर्स के बाद ये घाव सील ऑफ हो जाते हैं, बट पेशेंट के कंफर्ट के लिए और एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए हम ये रूटीनली सेकेंड ड्रेसिंग लगा के भेजते हैं। और एक बार वुंड चेक हो गया सेकेंड डे पे तो हम पेशेंट को क्लियरेंस देते हैं कि आप अभी पानी से नहा सकते हो। तो उसके बाद पेशेंट का चॉइस है कि वो उनको अभी भी स्पॉन्जिंग पे कंटिन्यू करना है या पानी से नहाना है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से ढका है और हमको पता है कि घाव अच्छे से सील ऑफ हो गया है, तो पानी से नहाने का कोई रिस्क नहीं रहता है। और अगर पानी गलती से वाटरप्रूफ ड्रेसिंग के अंदर चला भी गया तो इससे कोई मेजर इशू नहीं होने वाला रहता है। इसके बाद हम डायरेक्टली 8 डेज़ के गैप में बुलाते हैं ये ड्रेसिंग निकालने के लिए, और जो डिजोल्वेबल स्टिचेस जो हम रूटीनली यूज़ करते हैं इसके 1-2 नॉट रहते हैं इनको निकालने के लिए। तो एग्जैक्टली सर्जरी के 10वें दिन पे हम जो दोबारा जो ड्रेसिंग लगाया था वो निकालते हैं और जो स्टिच है उनको रिमूव करते हैं, और इसके बाद कोई आपको ड्रेसिंग नहीं लगता है और पेशेंट को हम कंप्लीट क्लियरेंस देते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो क्या क्या ये इस दौरान आपको ध्यान में रखना चाहिए जो इनिशियल रिकवरी में
नहाने के बारे में तो मैंने बोल दिया, पहले के 2 दिन पे नहीं नहाना है। ड्रेसिंग चेंज होने के बाद हम डेफिनेटली आपको क्लियरेंस देते हैं नहाने के लिए। सेकंड है सोना कैसे है। यूजुअली पीठ के बल पे या बैक पे आप सोओगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको साइड पे सोने का आदत है तो कीमोपोर्ट जिस तरफ डला है ना उस तरफ का साइड आपको अवॉइड करके दूसरे तरफ साइड करके सोना रहता है। पेट के बल पे सोना डेफिनेटली हम मना करते हैं, ताकि जिस तरफ कीमोपोर्ट डला है उसके ऊपर अनयूजुअल प्रेशर नहीं पड़े। ठीक इसी तरह शोल्डर बैग है या सीट बेल्ट है कार का, इसको कीमोपोर्ट के ऊपर आने से आपको पक्का अवॉइड करना है। और हैवी एक्सरसाइजेस जैसे कि जिम हो गया या हैवी सामान उठा लिया है, स्विमिंग हो गया, ये सब चीज़ों को इनिशियल डेज में हमें 100% अवॉइड करना है। जब आपका रिकवरी कंप्लीट हो जाता है या घाव अच्छे से भर जाता है तब वो देख के हम आपको क्लियरेंस देंगे कि हैवी एक्टिविटीज़ आप कब कर सकते हो। यूजुअली पहले के 2 महीने तक हम इसको अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि कीमोपोर्ट इंसर्शन के बाद आपका रिकवरी कैसा रहता है और आपको क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर कीमोपोर्ट साइट पे आपको रेडनेस लग रहा है, स्वेलिंग लग रहा है या अनयूजुअल पेन है, तो भले ही हमने जो भी सुझाव दिया है उसके बावजूद भी आपको डॉक्टर से आके मिलना चाहिए जब भी आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है, डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।